देखिए, आप लोग जो जानते हैं, पढ़े हैं कि जो स्वर्ग में इंद्र के मनोरंजनकारिणी अप्सराएं हैं, तो उनमें से एक है उर्वशी, जो विनोदनकारिणी है, नृत्य गीत इत्यादि करते हैं। एक तो उर्वशी वो है जो ऊर्ध्वलोक को अपने वश में किया, उस इंद्र के अधीन हुए, यानी कि स्वर्ग सम्राट, स्वर्ग मतलब स्वस्वरूप का ज्ञान संपूर्णतः जिसे है, वो हुए स्वर्ग सम्राट इंद्र। तो वो इंद्र के स्वरूप स्थिति में रहते हुए वो सारे ऊर्ध्वलोक जब उनके वश में है, उस रोमहर्षित जो आनंद है, रोमहर्षण कर जो आनंद है, वो जो परमानंद है, अपने स्वरूप में स्थिर रहना, लीन रहना, तो उस तत्व को कहा जाता है उर्वशी। ये जब मतलब सारे ऊर्ध्वलोक के सारे मनोवांछित कामनाएं जब अपने वशीभूत हो जाता है किसी महापुरुष के, महासाधक के इंद्रत्व प्राप्ति के उपरांत, तो क्या होता है, सारे सिद्धियां, सारे संकल्पात्मक क्रियाएं उनका अधीन हो जाता है। सारे छंद, नर्तन, गायन उनके अनुसार चलता है। गायन यानी कि गांधार नगर का, यानी कि गांधार नगर मतलब शरीर रूपी गंध तन्मात्र रूपी शरीर का सारे क्रियाएं अपने अधीन हो जाता है। अयन मतलब शरीर, अयन मतलब प्रवर्तक, वो प्रवर्तित करते हैं, अपने अनुसार चलाते हैं। तो उस पद में वो उसके अंदर गंधर्व राज चित्रसेन भी विराज करते हैं और उर्वशी भी विराज करते हैं। गायन, नर्तन। अब आप सब जानते हैं कि अर्जुन ने इंद्रासन प्राप्त किए, इंद्र के साथ एक आसन में विराज किया स्वर्ग में पहुंचकर, और इंद्रपुत्र है अर्जुन। तो इंद्रपुत्र अर्जुन है, इसका अर्थ क्या है, जो इंद्र को भी इंद्रत्व से त्राण करते हैं, तो वो पुत्र है ना। तो इंद्र को इंद्रत्व से, यानी कि महापुरुष अथवा महासाधक के इंद्रत्व को ना स्वीकारते हुए उसे त्राण करने के लिए जो है वो तो अर्जुन है ना। और इसीलिए तो भगवान ने इंद्रप्रस्थ छुटा दिया, इंद्रप्रस्थ को हारे पांडव, ताकि इंद्रत्व से भी परे हो जाए। सुरपतिं ब्रह्म पदं मुजाचते, जो इंद्र है वो ब्रह्म पद पाना चाहते हैं, ब्रह्मा का पद पाना चाहते हैं। तो इंद्र पद के उपरांत वो सीधा ब्रह्मा का पद अथवा हिरण्यगर्भ अथवा विराट का पद प्राप्त हो, इसीलिए तो इंद्रप्रस्थ हारे ना। तो अब इंद्र के साथ अगर एक आसन में बैठ जाए, यानी कि इंद्र साजुज्य लाभ करे, तो इससे क्या लाभ। तो ये जब समझ में आया साधना के उपरांत, तब उर्वशी यानी कि जो सारे छंद में प्रपंच, सारे नर्तन के अभिव्यक्ति एक शरीर में और अपने द्वारा संचालित की गई, अपने द्वारा प्रवर्तन की गई, वो उर्वशी जो अपने वश में है, उसको स्वीकारा नहीं। क्योंकि अगर उसे स्वीकारे
तो वो ब्रह्मा के पद से च्युत हो जाएगा। उसे तो अब विराट क्षेत्र में पहुंचना है ना, इंद्र तक सीमित नहीं रहना है ना, क्योंकि आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लक्ष्य तो है ईश्वर प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति करना, है ना। तो पहले ब्रह्मांडात्मक पुरुष के साथ तो एकाकार हो जाए, तो इसीलिए वो ऊर्ध्वमुखी वृत्ति जब उनके वश में आए, अर्जुन के वश में आए, तो अर्जुन ने उस सिद्धि को, सारे संसार प्रपंच के सब कुछ जो अपने वश में आ गए, वो स्वर्ग सम्राट बनते हुए भी उसे स्वीकारा नहीं, क्योंकि उसे इंद्रप्रस्थ में, इंद्र पद में कोई रुचि नहीं। उनका लक्ष्य है नारायण तक पहुंचना। इसलिए उस सारे सिद्धियों को, सारे वशीभूत ऊर्ध्वलोक को त्याग दिया, यानी कि उस परम आनंद को, स्वरूप में स्थिर रहने की जो आनंद है, उसको छोड़ दिया। तो ये है उस तत्व का गूढ़तम अर्थ कि उर्वशी ने प्रेम निवेदन किया। सारे ऊर्ध्वलोक ने उस महासाधक को पसंद करते हैं ना, जो महापुरुष बने एवं नारायण के साथ एकाकार होने जा रहा है। तो वो प्रलोभन भी दिखाएगा और उसे अपनाने का कोशिश भी करेगा, लेकिन जो महापुरुष है वो तो कभी उसे स्वीकारेगा नहीं, क्योंकि उसे रिद्धि सिद्धि से कोई मतलब नहीं। तो इसलिए उन्होंने उर्वशी को कहा, अरे आप तो माँ है, माँ मतलब नहीं है, ये सब क्या ऊर्ध्वलोक है, ये सब मेरे कल्पनात्मक है। ऊर्ध्वलोक, अधलोक, ये सब करके तो नारायण से नर बने हम, नर से नरक बने, फिर अभी नर स्थिति में हूँ, नारायण तक पहुँचना है। तो माँ है मतलब नहीं है, माँ मतलब ना, आपका कोई अस्तित्व मैं नहीं स्वीकारते, आपका कोई अस्तित्व हम स्वीकारते नहीं। तो इसीलिए सारे लोक का माया अथवा सारे लोक के प्रति जब विरक्त हो गए, तो उस माँ का कृपा हुआ। तो क्या कृपा हुआ? अब अपने स्वरूप को जानो। इंद्रत्व तो तुम प्राप्त कर लिए हो, लेकिन सब के सब नर्तन का अर्थ क्लीब है। नर्तन का अर्थ क्लीब है? ये क्या कह रहे हो? सारे जो नर है, नार अज्ञान रूपी जल, अप, जल का दूसरा नाम अप है ना, तो वो अप से प्रकट हुए, नार से प्रकट हुए। ये प्रकृति, ये प्रपंच सब नारी है, सब स्त्री रूपी है, बुद्धि भी स्त्री रूपी है, शरीर भी, हर एक शरीर, नर शरीर स्त्री रूपी है। और पुरुष तो तुम्हारे अंदर जो है वो चित, सत चित आनंद, वही केवल पुरुष है, वही नारायण केवल पुरुष है, और तुम स्त्री हो। तो इसीलिए उर्वशी ने भी इस अप से अथवा रसमय प्रपंच से, जल से, नाड़ से छुड़ाने के लिए श्राप दिया, शर अप। वो अप अथवा रस के प्रति शर निक्षेप किया, यानी कि हटा दिया। और अप्सरा का अर्थ भी देखिए, अप्सरा
जो अपसारण करते हैं, अप को, रसमय प्रपंच को, जल को जो हटा देती है, उसे अप्सरा कहा जाता है। तो इसीलिए वो अप्सरा उर्वशी उस माँ तत्व को लेकर, यानी कि नेति नेति विचार को लेकर उसके अंदर ये चेतना प्रदान किया कि तुम्हारे अंदर अब जो पुरुष का अभिमान है उसे त्यागो, क्योंकि पुरुष तो कोई हो ही नहीं सकता। अब जब उर्वशी द्वारा सारे ऊर्ध्वलोक के वृत्ति अपसारित हो गए, ऊर्ध्वलोक के प्रति सारे कामनाएं जो कुछ भी वो स्वतः सिद्ध प्राप्त हुए, सब कुछ तृणबद्ध त्याग दिया, यानी कि उर्वशी को प्रत्याख्यान किया, तो तब जाके उर्वशी के कृपा द्वारा वो अपने नारी स्वरूप को, शरीर जो नारी है तो उसे जाना और सारे उत्तर को अपने ओर इकट्ठा कर लिया। शिव रूपी गुरु तत्व के गुरु अस्त्र लेकर, पशुपत अस्त्र लेकर, और इंद्र तक के सारे देव अस्त्र शस्त्र लेकर के, सारे शास्त्र रूपी शस्त्र, बाहरी शस्त्र नहीं, वो सारे शास्त्र को धारण पूर्वक सारे उत्तर को जाना एवं ब्रह्मांडात्मक पुरुष, अभी कहाँ सुरपतिं ब्रह्मपदम याचते, उस ब्रह्म पद को, यानी कि ब्रह्मा के पद को प्राप्त किया, विराट नगर में प्रवेश किया और सारे उत्तर को धारण करते हुए हर एक छंद को गायत्री में, यानी कि गायक को जो त्राण करते हैं उसमें समर्पित करता रहा, क्योंकि गायत्री के कृपा द्वारा अब गीता में जो प्रवेश करना है ना, तो अब सब कुछ अंतिम पड़ाव में सब कुछ व्यक्त हुआ नर्तन द्वारा, छंद द्वारा, यानी कि नाद द्वारा। नाद ही तो, नाद से ही तो व्यक्तता और नाद से ही तो अव्यक्तता ना। तो वेदांत भी कह रहे हैं छंदो विद्यानाथ नेति चैन्य ततो चेत अर्पणानि गदाथि तद दर्शनम। हर एक छंद में आत्मसमर्पण करना, इससे ही ईश्वर प्राप्ति हो सकता है। और सब कुछ एक नाद है, सब कुछ एक छंद है। तो हर एक उत्तर हर एक छंद में लीन किया और हर एक छंद को अपनाया, हर एक छंद में आत्मसमर्पण किया और सारे उत्तर, वो भी जो एक छंद है, वो भी जो एक नाद है, उसे अपनाया। तो उत्तरा को अपनाया पुत्र वधू रूप में, और जिसे ब्रह्मांड का हर एक उत्तर पता चल गया, वो क्या बने? बृहत अनला, ज्ञान अग्नि स्वरूप। अग्नि क्या होता है? संन्यास। अग्नि जो वाक्, यानी कि जहाँ से वाक्य अथवा वाणी अथवा नाद प्रकट होते हैं, हुंकार प्रकट होते हैं, तो इस मुख के भीतर अग्नि रहते हैं, अग्निदेव रहता है। तो उस नाद में जब सब समर्पित हो रहा है, उस बृहत अनला का वो अग्नि स्वरूप बने, यानी कि संपूर्ण संन्यास,
सम्यक रूप से नाश, न्यास मतलब न्याय अथवा न्याय शास्त्र उनके हाथ में आए, हृदयंगम किया उसे, समझा उसे, उस न्याय वेदांत शास्त्र को, तो तब जाके सारे शिल्प कला क्या होता है वो पता चला। अब उत्तरा पुत्रवधू है और पुत्र कौन है? अभिमन्यु। ये अभिमन्यु कहाँ से आया? अभिमान, उससे आया अभिमन्यु। जो अभिमान तप युक्त हुए, अंत में जो हस्यु है वो हस्यु को विष्णु समझा जाता है। तो नारायण से जो योग युक्त है वो तत्व है अभिमन्यु। और उस योग युक्त होने का जो अभिमान है वो सप्तलोक के सप्तम आवरण में यानी कि ब्रह्मलोक में वही अंतिम एक बाधाएं है। क्योंकि एक सूक्ष्म अहं जो रहता है कि सारे ब्रह्मांड का ज्ञान मैंने धारण किया, लेकिन ये अभिमान कोई जागतिक अस्मिता नहीं। मैं नारायण से योग युक्त हूं, नारायण मेरा है, मैं उनमें लीन हूं। ये जो बाहरी आनंद का आभास प्रतीत, इसे भी नाश होना है। नहीं तो ये अभिमन्यु, ये तप युक्त आनंद आप लोग जानते हैं रास क्रीड़ा में जब गोपियों के साथ हुआ था, ये अभिमन्यु रूप दूसरा कुछ अभिमान आया उन गोपियों के अंदर कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, कृष्ण मेरे पास है। तो कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हुए। तो इसलिए अभिमन्यु वध के समय भी कृष्ण अर्जुन को लेकर गायब हो गए, वहाँ से भागे चले गए। क्योंकि उस अंतिम ब्रह्मलोक के संस्कार को भी नष्ट करना है। उसके उपरांत ही कमल व्यूह रचना होगा और सिंधु देश यानी कि संधिक्षण पूर्णता प्राप्त होगा सिंधु को नाश करते हुए। देखिए, संधि और सिंधु में ज़्यादा अंतर नहीं। संधिक्षण जहाँ नर नारायण का विशेष मिलन होता है, और सिंधु जो उस संधि को मतलब घटा देता है। देहात्मबोध अथवा ये जो कमल व्यूह का संस्कार है, ये कमल व्यूह का संस्कार ही एक सिंधु है जो संधिक्षण की तप की क्षमता को हटा देता है, राश कर देते हैं। जैसे कि जयद्रथ, वो रथ मतलब शरीर, जो सोचते हैं मैं तो सब कुछ पा लिया, ईश्वर प्राप्ति कर ली, तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं तो स्वयं ही भगवान स्वरूप बन गए, भगवान ही बन गए। ये जो उठपटांग सोचना अंतिम बनाव में, मैं बार बार ये कह रही हूँ, गोपियों के उदाहरण भी मैं दी। तो इस स्थिति में जाकर उस सिंधु नरेश को, जयद्रथ को वध करना आवश्यक हो जाता है। तब जाके कमल व्यूह नाश होकर ये ब्रह्मांड कमल अव्यक्त दोबारा हो सकता है, क्योंकि कमल व्यूह से ही तो प्रकट हुए ना। और ये सप्तम आवरण, अंतिम आवरण मैंने अभी कहा, और ये सप्त महारथी द्वारा ही अभिमन्यु का वध हुआ। यानी कि जो ऊर्ध्वलोक था उसको अस्वीकार करता गया अर्जुन उर्वशी तत्व द्वारा। तो माँ स्वरूप में जानकर सब कुछ माया हटाता गया अर्जुन ने, तो विरक्त होता गया प्रपंच के प्रति। तो इसलिए
ये अभिमन्यु भी, यानी कि अब तप चुक्त अभिमान भी अनायास नष्ट हो गया। तो ये बहुत जटिल गंभीर तत्व था, तो जो आज मैंने बताया। आगे चक्रव्यूह भी बताऊंगी धीरे धीरे। धन्यवाद।